जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, दुनिया की ये एक ऐसी साधना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको जो भीतर अगर चलती है तो स्वतः होती रहती है। किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं होता इसमें, लेकिन चलती स्वतः रहती है। आपको केवल और केवल यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ से काम लेकर इस साधना को अपनी भक्ति का स्वरूप प्रदान करना है। अब देखिए किस प्रकार से ये करना होता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए इसमें ये आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बार-बार स्मृति वहाँ पर जाना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए किस प्रकार से ये है और किस प्रकार से और कितने लंबे समय से इसको किया जा सकता है। शुरुआती रूप में यहाँ पर थोड़ा-सा आपको संघर्ष करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। उसके उपरांत आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का अब बार-बार कोई यानी कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको शुरुआती रूप में बहुत ही अच्छे से जमकर इसका अभ्यास करना है शुरुआती रूप में। और काफ़ी साधक इसमें यानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं अपना। काफ़ी बार वे गिर भी जाते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आपको इस मार्ग में, इस अभ्यास के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना है। देखिए, सर्वप्रथम समझते हैं कि जो आपकी साधना है, जैसे कि भक्ति में विशेष रूप से नाम जप को दिया गया है। अब नाम जप जो निरंतर, जो साधक निरंतरता से अपने भीतर चलता रहता है, या फिर वो मुख पर लाता है, या फिर माला के द्वारा वह स्मरण करता है, तो विशेष कर आप सभी ध्यान रखें कि उसको आप अपने श्वासों के माध्यम से जपने का प्रयास करें, जितना भी हो सके श्वासों के माध्यम से जपने का। श्वासों के माध्यम से कैसे जपें कि जब-जब साँस आती है और जब-जब साँस जाती है, आप उसके अंदर प्रभु का नाम सुमिरन कीजिए, प्रभु का नाम। जैसे कि राम नाम भीतर आप गया रा, बाहर आया म, रा, म, या फिर भीतर गया श्वास राम और बाहर आया तो राम। इस प्रकार से हो सकता है। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको कैसे प्रयास में किया जाए, अभ्यास कैसे किया जाए। जैसे कि एक स्थान पे बैठे आप कुछ समय के लिए, जैसे 10 मिनट का आपने टारगेट दिया, 10 मिनट केवल, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। आप बैठ गए, पहले बिल्कुल शांत होने की कोशिश कीजिए आप। आप अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए सर्वप्रथम। आप अपने आप अपनी साँसों पर आपने ध्यान दिया और आपने अपने विचारों को, अपने भावों को शांत कर लिया यहाँ पर। अब आँख बंद कर लें और श्वास लें। यानी अब जैसे-जैसे श्वास आ रही है, राम, 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 राम। अब जैसे कोई कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, सीताराम, 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 सीताराम। इस प्रकार से बिल्कुल, बिल्कुल यानी आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर, यानी बिल्कुल शांत होकर ये प्रक्रिया करनी है। 10 मिनट तक ये अभ्यास करना है शुरुआती रूप से। अब देखिए, शुरुआती रूप से आप अभ्यास करेंगे, अब जैसे-जैसे आप श्वासों के माध्यम से वो उस नाम को पुकारते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी उस नाम के प्रति, आपका विश्वास बढ़ेगा और निरंतरता से आपका मन एक जगह टिक जाएगा, एक स्थान पे लगेगा। यानी श्वासों में आपने इस नाम को पिरो दिया यहाँ पर। अब इसका सबसे अच्छा परिणाम क्या होता है कि साधक की एकाग्रता भंग नहीं होती है, निरंतरता से चलता रहता है। और इसमें आपके भाव, जो मन के अंदर जो विचार आते हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लग जाएँगे। अब अब ये लगातार कैसे हो? जैसे कि इसको अजपा में कैसे बदलें? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अजपा जिसको फिर बाद में जपना ना पड़े, ये स्वतः होता रहे। अजपा में करने के लिए आपको एक अभ्यास और बारंबार एक अभ्यास करना पड़ेगा। यानी उस चीज को बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, आप स्वयं जान जाएंगे। अगर इसको आप बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार अभ्यास में लाते रहेंगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप स्वयं को मिलेगा।
क्या होगा कि वे नाम आपके भीतर स्वतः चलेगा। आपको किसी प्रकार का फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपको भीतर से उसकी यानी गूंजने की आवाज़ आने लगेगी। जैसे कि एक और सरल उदाहरण से इसको समझाएँ कि जैसे आपने क्या किया कि 1 मिनट तक तेज़ी से प्रभु का नाम लिया, जैसे कि राम, 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 1 मिनट इसको लगातार किया 60 सेकंड तक, और 60 सेकंड के बाद जैसे 61 सेकंड, है ना? 61 सेकंड होते ही यानी 1 मिनट से ऊपर होते ही आपने अपना मुख बंद कर लिया और फिर एकदम शांत हो गए। तो वो जो आप करते रह रहे हैं एकदम आपको गूंज वो राम, राम, राम आपको गूंज एकदम आपके भीतर से वो आवाज़ सुनाई देगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे-जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, एक-एक नाम को अपनी श्वासों में पिरोएँगे तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो जाप है, आपका जो प्रभु का नाम है, राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम, राधा का नाम है, वो आपके भीतर रमने लग जाएगा, गूंजने लग जाएगा। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपकी साधना, आपकी भक्ति बहुत ही परिपक्व होगी धीरे-धीरे। इसलिए निरंतरता से इस मार्ग पर चलना है। अभ्यास, अब देखिए सबसे बड़ी जो कमी आएगी वो आपकी यही आएगी। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि आपको ध्यान भटक रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ, इस प्रकार से हो रहा है, आपके भीतर ये कमियाँ हैं, हमको वो विचार आ रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं। देखिए कुछ भी होता रहे, केवल आप अभ्यास ना छोड़ें। आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना पड़ेगा। फ़ायदा ही मिलेगा आपको, इसमें नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है। आपका नाम का जो रूटीन एक बार बैठ गया, आपका गुरु मंत्र का जो रूटीन एक बार बैठ गया, उसमें फिर खंडन लाने की किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आपके अंदर के विकार सब खत्म हो जाएँगे। तब सब खत्म कैसे होंगे? जब आप अभ्यास करेंगे, इस पर लगातार चलेंगे तब होंगे, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। आप अभ्यास करें, अपने आप में रुचि लगाएँ, नाम में रुचि डालें, जितना हो सके नाम में रुचि रुचि पैदा करने की कोशिश करें। रुचि पैदा होगी तो क्या होगा कि अभ्यास में लगातार बार-बार आपको समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं हमें और थोड़ा समय बढ़ाने की आवश्यकता है यहाँ पर। यहाँ पे जैसे आपने 10 मिनट किया तो भाई 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, 25 मिनट ऐसे लंबा समय आपका बढ़ता रहेगा। अब आवश्यक रूप से आपको जानना है कि जप अगर आप रात्रि में भी करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। कैसे? जैसे कि आप रात्रि में ध्यान ध्यान एकाग्रत किया अपनी श्वासों पर और नाम का स्मरण करने लगे, है ना? साँसों पर आपने ध्यान लगाया और अपना नाम आप श्वासों के साथ नाम को पिरोने लग गए। धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे आपको अपना आप नींद आएगी। नींद आते ही वो नींद योग निद्रा में बदल गई। अब जो भी आपकी वो समय गया सोने में, वो आपका यानी जाप में गया। बिल्कुल एकदम एक-एक चीज़ जाप, एक-एक श्वास जाप, योग निद्रा में आपके साथ यानी एक-एक श्वास आपकी जाप में गई है। उसमें कोई कमी-पेशी नहीं की क्योंकि आपने पूरे अभ्यास के द्वारा ही आप सोए। जैसे बताया गया वैसे आपने प्रभु का नाम राम, राम, राम करते हुए सो गए। ये सबसे बेस्ट है। ये चीज़ को आपको अभ्यास में लानी पड़ेगी। इसमें थोड़ा प्रयास लगता है वास्तविक रूप से। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी-पेशी आती नहीं है। आती है तो केवल साधक के द्वारा आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो अभ्यास की कमी रखता है और देखिए कहेंगे कि नहीं हमारा मन भटक रहा है, दूषित विचार आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो केवल और केवल स्वयं के द्वारा आप अभ्यास में कमी रख रहे हैं। जब आपका एकदम ध्यान वहाँ पर एकाग्रता बढ़ जाएगी इस नाम में, तो किसी भी प्रकार के आप कोई भी अवरोध आने की आवश्यकता यानी कोई भी अवरोध नहीं आएगा आपके भीतर। तो ये आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि आप निरंतरता से ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, तो लगातार थोड़ा समय तक कीजिए। जिससे कि आपकी एकाग्रता बढ़े, वो अजपा जाप निरंतरता से बना रहे आपके भीतर और आपकी जो नियमावली है, जो आपने धारण कर रखी है, उसके अनुसार आपका जीवन व्यतीत हो। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि ये एक ऐसा जाप होता है जो स्वतः चलता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा चलता है। ऐसा नहीं कि नहीं आपने भाई कोई एक बटन दबाया और पंखा अपना आप चलने राउंड घूमने लग गया, ऐसा नहीं। आपको शुरुआती रूप में अभ्यास करना पड़ेगा।
अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल एकाग्रता बढ़ाएँ शुरुआत में। एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी काफ़ी उपाय हैं। आप त्राटक जैसी विधियाँ कर सकते हैं। आप एक दीवार पे एक डॉट लगा के उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, या फिर अपने प्रभु का नाम लिख लीजिए वहाँ पर, उस पर ध्यान एकाग्रत कीजिए। एकाग्र किया उस नाम पर आप अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। तो धीरे-धीरे काफ़ी सारी विधियाँ हैं, आपको एकाग्रता लानी है, फिर भीतर से शांति भी अपना आप प्रदान करेगा नाम। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। स्वतः होने वाली प्रक्रिया ही है, इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आगे आने वाले समय में। केवल और केवल अभ्यास करते रहें, करते रहें, करते रहें। बार-बार गिरेंगे तो बार-बार अभ्यास करें आप। जिससे क्या होगा कि आपकी रुचि बढ़ेगी इसमें। रुचि बढ़ना बहुत आवश्यक है, नाम में रुचि होना बहुत आवश्यक है। ये आप ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सफ़र, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।